दोस्तों, सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो जन्माष्टमी पर जरूर खरीदें। ये चीजें रातों रात हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का बहुत ही बड़ा ही खास और विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर घर में रोजाना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, लेकिन दोस्तों इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ज्यादा खास मानी गई है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। यही वजह है कि हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का विधान है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई हैं जो व्यक्ति इन चीजों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक इन चीजों को खरीदता है तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है और उस व्यक्ति को यानी जो व्यक्ति इन चीजों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक खरीदता है तो उसको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या रहेगी। इसके अलावा इस दिन कौन सी चीजें खरीदने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 की जन्माष्टमी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा अर्चना करने की सामग्री क्या रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को सुबह 3:29 से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर होगा। ऐसे में दोस्तों, इस साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस साल दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का 5.55वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12:27 से सुबह 12:44 तक रहेगा। साथ ही दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगा और 27 अगस्त को दोपहर 3:28 पर समाप्त होगा। वही दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद ही व्रत का संकल्प ले। इसके बाद दोस्तों घर में चौकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप की प्रतिमा रखे। इस दिन उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। बाद में सभी पूजा सामग्री को अपने पास एकत्रित कर ले। इस दौरान दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष दीप जरूर जलाए, फिर कृष्ण जन्म कथा का पाठ करते हुए उन्हें माखन का भोग लगाए। इस दौरान भगवान से प्रार्थना करते हुए मंत्रों का भी जाप करें। इसके अलावा दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री के बारे में बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत, 5 कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, रुई रोली को शामिल करें। इसके अलावा पंचमेवा, गंगा जल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, रतु फल, नैवेद्य या मिष्ठान, छोटी इलायची, लंग, मौली, इत्र की शीशी को जरूर शामिल करें। आप चाहे लाल कपड़ा, पंचरत्न दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल बंधनवार भी शामिल कर सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कौन सी चीजें खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, झूला। दोस्तों, श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। ऐसे में दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 2, गाय या बछड़ा। हम सभी गाय मां कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह संज्ञा कैसे मिली? तो दोस्तों, इसकी वजह भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्ण जी को गाय माता से काफी लगाव था। वे अक्सर उन्हीं के पास खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी गाय घास चरना छोड़कर उनके पास आ जाती थी। इसलिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर गाय माता या फिर बछड़े की तस्वीर मूर्ति खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। गाय माता या फिर बछड़े की तस्वीर मूर्ति को मंदिर में रखने से संतान सुख मिलता है। यदि संभव हो तो आप असली की गाय या बछड़ा भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, शंख। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन पर शंख से लड्डू गोपाल का अभिषेक करना लाभकारी माना जाता है। दरअसल शंख में मां लक्ष्मी का वास होता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है, इसलिए जन्माष्टमी के पावन दिन पर शंख कर लेकर उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद घर में शंख बजाना ना भूले। शंख बजाने से घर की नेगेटिव शक्तियां दूर होती है, साथ ही बुरी शक्तियां भी आपके घर के आसपास नहीं भटकेगी। नंबर 4, वैजंती माला। भगवान श्री कृष्ण के गले में हमेशा वैजंती माला दिखाई देती है। वैजंती माला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती है। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर यदि आप घर में वैजयंती माला लाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। नंबर 5, चंदन। दोस्तों, घर में चंदन का होना काफी शुभ माना जाता है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि माथे पर जिस जगह हम तिलक लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र होता है। इसलिए दोस्तों, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर चंदन जरूर खरीदना चाहिए। नंबर 6, वीणा। दोस्तों, घर के किसी शांत एकांत स्थान पर वीणा भी जरूर रखनी चाहिए। वीणा घर में रखने से मां सरस्वती की कृपा बरसती है और घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, वीणा को घर लाते ही आपकी हर परेशानी अपने आप हल होने लगेगी। घर में धन की कमी भी नहीं आती है। नंबर 7, शहद। अगर दोस्तों आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर इसे जरूर खरीद लेना, क्योंकि घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष भी शांत होते हैं। साथ ही दोस्तों, पूजन में भी शहद का बहुत ही विशेष महत्व होता है और शहद सभी देवी देवताओं को अर्पित भी किया जाता है। और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। नंबर 8, गाय के दूध से बना नाघी। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। ऐसा भी कहा जाता है कि घर में गाय के दूध से बना शुद्ध देशी घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को घी का दीपक भी जलाना चाहिए और पूजा पाठ में भी घी का विशेष महत्व होता है। इसलिए आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। नंबर 9, गंगा जल। दोस्तों, आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गंगा जल भी ला सकते हैं और गंगा जल को रोज घर में भी छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, साथ ही घर में सुख संपन्नता बढ़ती है। नंबर 10, बांसुरी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी की हर तस्वीर में उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखा जा सकता है। वे अपनी बांसुरी की मधुर धुन से हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण का गहरा नाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन
चांदी की बांसुरी खरीदना और उसे भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करने के बाद इसे किसी गरीब को दान कर देने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। आप चाहे तो इस बांसुरी को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे आपके घर पर पैसों की आवक बनी रहेगी। नंबर 11, मोरपंख। दोस्तों, मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को डोट कितना प्रिय है ये तो सभी जानते हैं। वे अपने मुकुट पर हमेशा मोरपंख लगाए रखते हैं। कहते हैं इस मोरपंख में गजब की शक्तियां होती है, इसलिए मोरपंख को जन्माष्टमी के दिन घर लाने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। यह मोरपंख घर का वास्तु दोष दूर करने का भी काम करता है। कहते हैं इसे घर में रखने से लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, यह मोरपंख काल सर्प दोष भी दूर करता है। नंबर 12, अष्टधातु से बनी श्री कृष्ण की मूर्ति। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अष्टधातु से बनी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लानी चाहिए। मान्यता है कि इसमें कान्हा जी विद्यमान रहते हैं। इनके घर में होने से हर दुख दूर होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 13, माखन। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माखन जरूर लाएं और कृष्ण जी की पूजा करते समय उन्हें माखन मी का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बाल गोपाल प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। नंबर 14, गीता। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता उपदेश के माध्यम से अर्जुन को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर गीता जरूर लाएं। इसके पश्चात विधि विधान से पूजा कर गीता का पाठ करें। आप चाहे तो रोजाना भी गीता का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 15, राधा रमण। अगर दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा रमण जी की प्रतिमा जरूर घर लाएं। इससे जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। घर में राधा रमण जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल आर्ट्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।